नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पार्ट चल रहा है, दो ध्रुवीकरण अंत, उसका जो 9वां टॉपिक है जिसका नाम है भारत और सोवियत संघ। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भारत और उस समय सोवियत संघ के आपस में संबंध है वो कैसे थे। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध है बहुत ज़्यादा गहरे थे। जब शीत युद्ध हुआ था, और हम सब लोगों को पता है कि शीत युद्ध है वो दो गुटों में हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। हालांकि भारत ने किसी भी गुट का समर्थन नहीं किया। भारत है शीत युद्ध में अपनी भूमिका अलग ही रहा। उसने ना तो अमेरिका का समर्थन किया और ना ही सोवियत संघ का समर्थन किया। लेकिन माना जाता है कि भारत का जो झुकाव है वो सोवियत संघ की ओर ज़्यादा था। इसलिए शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत संघ का हिस्सा था। जो आलोचना करने वाले लोग थे उनको कहने का एक मौका मिल गया कि भारत है वो खुलेआम तो सोवियत संघ का समर्थन नहीं कर रहा है शीत युद्ध में, लेकिन फिर भी भारत का झुकाव है वो सोवियत संघ की ओर ज़्यादा है। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के जो संबंध है वो बहुआयामी थे, यानी कई प्रकार के संबंध थे भारत और सोवियत संघ के बीच में। तो हम देख लेते हैं कि भारत और सोवियत संघ के बीच में कौन कौन से संबंध थे। सबसे पहला संबंध था आर्थिक संबंध। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यानी सरकारी कंपनियां, यानी सोवियत संघ ने भारत की जो सरकारी कंपनियां थी उनकी उस समय ऐसे समय में मदद की जब उस समय कोई दूसरा देश है उन कंपनियों की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की यानी भारत की जो भी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां थी उनकी सोवियत संघ ने मदद की थी। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसे मशीनी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। अपने जो भी भारत में भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के जो इस्पात कारखाने थे और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ये भारत सरकार की कंपनी है, उन कंपनियों की सोवियत संघ ने आर्थिक मदद भी की रुपए पैसे देके, और उन कंपनियों की तकनीकी मदद भी की, यानी भारत की उन कंपनियों को सोवियत संघ ने टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करवाई थी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार भी किया, और जब भारत में विदेशी मुद्रा में कमी आ गई तो सोवियत संघ ने रुपए को आधार बनाकर भारत के साथ व्यापार किया ताकि भारत की जो विदेशी मुद्रा है बढ़ सके। इस प्रकार से भारत और सोवियत संघ के जो आर्थिक संबंध थे वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। दूसरा जो संबंध है वो राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया था। आप लोगों को पता होगा कि अपना भारत और कश्मीर का जो विवाद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में चल रहा है। तो सोवियत संघ ने जब कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा था तो सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था। सोवियत संघ ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारत की सहायता की थी, और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भी सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था, और भारत ने भी वापस सोवियत संघ की विदेश नीति का खुलेआम तो समर्थन नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का समर्थन किया था। तो दूसरा राजनीतिक संबंध भी भारत और सोवियत संघ के बहुत अच्छे थे। तीसरा सैन्य संबंध, सैनिक सेना उससे संबंधित संबंध। सोवियत संघ ने भारत को ऐसे समय सैन्य टेक्नोलॉजी दी जिस समय कोई दूसरा देश तैयार नहीं था। सबसे बड़ी बात है, सोवियत संघ ने भारत को सैन्य सेना से संबंधित जो सामान बनते हैं, जो हथियार बनते हैं, उनसे संबंधित सोवियत संघ ने भारत को टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई थी। उस समय कोई दूसरा देश ये टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस समय सोवियत संघ ने भारत को ये सेना के हथियारों से संबंधित टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध करवाई थी। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत है संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। इसके अलावा सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जिससे भारत और सोवियत संघ ने मिलकर है वो कई सेना से संबंधित हथियार उपकरण है वो तैयार किए थे। चौथा आता है सांस्कृतिक संबंध। हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। जो अपने भारत की हिंदी फिल्में थी, पिक्चर्स, और भारत की संस्कृति है वो सोवियत संघ के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, और बड़ी संख्या में भारतीय लेखकों और कलाकारों ने भी सोवियत संघ की यात्रा की थी। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में। ये इस पार्ट का 9वां टॉपिक था। अब इस पार्ट का एक ही टॉपिक बचा है, वो भी बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।